जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। देखो कल क्या है, अपने कई भाइयों के कमेंट आए थे कि सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है तो उसके बारे में कुछ एक लेक्चर रिकॉर्ड कीजिए, हमें उसके बारे में कुछ अपने अंदाज में मतलब सिंपल वे में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो वैसे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बहुत वीडियो हैं यूट्यूब पे, बहुत मिल जाएंगी आपको अपने सीनियर टीचर्स की। बट क्या है कि कुछ लोअर स्टूडेंट्स भी मतलब अपने लेवल के स्टूडेंट्स भी होते हैं थोड़े, तो उनके लिए क्या है थोड़ा मैटर उसी तरह दिया जाता है। तो आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सिंबल। मतलब जैसे आपको दे दिया कि क्वेश्चन कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो, तो सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता है। देखो इसको इस तरह डिनोट करते हैं, लाप्लास ऑफ, यहाँ पे अपने फंक्शन आता है और पैरामीटर आता है। सबसे पहली बात नंबर 1 क्या है, लाप्लास को लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। अब नंबर 2 लाप्लास को पूछा कैसे जाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मूला में लाप्लास को हम कैसे पुट करते हैं। देखो लाप्लास, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया, सपोज करो क्या, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। देखो सीधी मैं डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं आपको डेफिनेशन बताने लग गया तो आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, क्यों आपको पता ही नहीं लाप्लास होता क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे फॉर्मूले में हम उसे पुट करते हैं। तो पहले इसके बारे में कुछ देख लो, जान लो, और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको सपोज करो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जैसे साइन टी का निकलवा रहा है, साइन टी का। अब यहाँ पे क्या है, आपको पैरामीटर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, क्या पैरामीटर अगर नहीं दिया तो पैरामीटर आप पी ही यूज कर लेना, ठीक है ना। अब साइन टी का लाप्लास फाइंड करना है, वैसे आपके मन के ऊपर है, कोई ज़रूरी नहीं है आप पैरामीटर पी ही यूज़ करो, पैरामीटर आप यू भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो साइन टी का लाप्लास अगर फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो लाप्लास का सिंबल लाप्लास ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, साइन टी, ठीक है। तो ये हो गया साइन टी। फिर यहाँ पे लिखते हैं पैरामीटर, पहले क्या लिखते हैं फंक्शन और फिर लिखते हैं पैरामीटर। या तो आपको इस फॉर्म में डायरेक्ट ही पूछ लेगा उसको, मतलब ऐसे दे देगा आपको डायरेक्ट ही, इसका लाप्लास फाइंड कीजिए, तो आपको क्या फंक्शन भी दे देगा और उसका पैरामीटर भी जमा के आपको ठीक ठाक दे देगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरी चीज़, जो इसमें जो इंटीग्रल होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, वो होता है 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। फर्स्ट चीज़ क्या है, अगर आपको डायरेक्ट पूछ ले लाप्लास ऑफ साइन टी तो आप उसको इस तरह व्यवस्थित कर दीजिए विद पैरामीटर के साथ। और या आपको ऐसे रेयर केस में ऐसा होता है कि साइन टी ऐसे ही पूछ ले, नहीं आपको ऐसे इस फॉर्म में दे देगा वो, लाप्लास ऑफ, फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन टी, तो इस प्रकार आ जाएगा आपको, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें फंक्शन किसका है और पैरामीटर क्या है। देखो इसका फॉर्मूला ऐसे चलता है 0 to इन्फिनिटी ई रेस टू पावर, अब पैरामीटर क्या है ई रेस टू पावर माइनस पी टी, टी फंक्शन है एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है ना। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका पैरामीटर का काम कर रहा है और ये आपका फंक्शन किसका है उसका काम कर रहा है, और यहाँ पे आपको एज इट इज़ फंक्शन लिखना है। बताओ क्लियर है या नहीं। तो अब मुझे बताओ कि जो अपना साइन टी है ये किसका फंक्शन है, साइन टी जो दिया हुआ है, अब ये तो बता भी सकते हो साइन टी किसका फंक्शन है, ये तो अपना ताऊ भी बता देगा, ठीक है ना। तो साइन टी, अब यार सीधा दिख रहा है साइन टी मतलब फंक्शन किसका है, टी का है। तो और पैरामीटर क्या दिया इसमें, पी।
अगर नहीं दिया हो तो आप खुद पैरामीटर पी इसमें लेट कर लेना। तो ई रेस टू पावर माइनस पी फंक्शन किसका है, टी का, टी, और फिर क्या करना है, सीधा फंक्शन लिख लो, क्या दिया है, साइन टी और डी टी, जो फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। सपोज करो यहाँ दे दे लाप्लास ऑफ एक्स विद पैरामीटर। अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या फंक्शन किसका है अपना, सबसे पहले इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम डिफाइन करते हैं इसमें। अब क्या आता है, जो अपना कर्नल होता है ना ये फिक्स रहेगा सब में डिपेंड करता है कि एक्सपोनेंशियल तो फिक्स है, उसमें जो पैरामीटर और ये फंक्शन किसका है ये चीज़ चेंज होती हैं और ये एज इट इज़ रहता है, ठीक है ना। जैसे लाप्लास है, अपना हेंकल है, उसमें भी कर्नल फिक्स चलेगा, मेलिन है, फ्यूरियर है, ठीक है ना। तो अब देखो ई रेस टू पावर माइनस, सपोज करो यहाँ पी नहीं है, यू है, ठीक है, लाप्लास ऑफ एक्स विद पैरामीटर यू, तो क्या होगा, ई रेस टू पावर माइनस पी टी, मतलब पहले आएगा पैरामीटर। अब यहाँ पैरामीटर क्या दिया हुआ है, यू, क्लियर है, और फंक्शन किसका है, एक्स का, एक्स। बताओ कोई दिक्कत है कि यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले लाप्लास का जो साइन होता है उसका फॉर्मूला आप उसका याद रख लेना, क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। इसको हम एफ ऑफ ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर ये समझ में आ गया आपके तो समझो डेफिनेशन भी इसकी आ गई समझ में, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन मैं आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले लिखते हैं कि लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था लाप्लास में सबसे पहले जो मायने रखता है, जिसका इम्पोर्टेंस होता है, वो होता है कि फंक्शन किसका है और पैरामीटर क्या है। तो लेट एफ टी, अब यहाँ पे एफ टी ले लिया, एफ टी किसका फंक्शन है, टी का, लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी, डिफाइन फॉर 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी तक क्या कर रहे हैं हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो यहाँ तक हो गया। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी डिनोटेड बाई लाप्लास ऑफ एफ टी और एफ ऑफ पी, वही है जो अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। तो फिर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विद पैरामीटर पी कैसे करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हो गई आपकी लाप्लास की डेफिनेशन, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आपको मैं एक फंक्शन लेके उसका लाप्लास भी बताता हूँ निकाल के। देखो हम निकाल रहे हैं लाप्लास ऑफ एक्स का निकाल लो या टी का निकाल लो, जो आपका मन हो, विद पैरामीटर
पी, ठीक है। तो इसका हम लाप्लास फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो फंक्शन किसका है यहाँ पे, टी का है, कोई भी बता सकता है इसको तो, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ पैरामीटर क्या है यहाँ पे, तो ये हो गया 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी टी डी टी। क्लियर है? अब कुछ दिमाग में आ रहा है क्या इसके बारे में कि इसको कैसे हम हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं? वेरी गुड, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको हम? आईलेट से। तो आईलेट में ये तो हो गया अपना फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। निकालते कैसे हैं देखो, फर्स्ट को एज इट इज रख दो और सेकंड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी का, टी के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी ओवर माइनस 0 to इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस, और ये हो गया डी टी। अब देखो यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये तो वैसे ही 0 हो गया, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 और ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन पी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी डी टी। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, क्या होगा 1 अपॉन पी ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस, और ये हो गया 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इसको भी मैं बाहर ले लूँ, देखो यहाँ पे क्या है, हम लिमिट यूज़ करेंगे इसमें 1 अपॉन पी, पहले मैं अपर लिमिट यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये हो गया ई रेज़ टू पावर माइनस पी इन्फिनिटी अपॉन माइनस पी माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस पी 0 ओवर, प्लस कैसे हुआ पता है आपको, यहाँ पे आपको ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है और अपर लिमिट माइनस होता है क्या, लोअर लिमिट, तो यहाँ माइनस है और वो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए यहाँ पे। तो ये होगा ई रेज़ टू पावर माइनस पी 0, ई रेज़ टू पावर माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया अपना 0, तो ये हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर, किसका, लाप्लास ऑफ टी विद पैरामीटर पी, 1 अपॉन पी स्क्वायर। बताओ क्लियर है क्या नहीं है? शायद अब तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी और एक एग्जाम्पल भी हो गया। धीरे धीरे मैं आपको सभी एग्जाम्पल्स करा दूंगा, अभी क्या इसी में कराऊंगा तो वीडियो आपकी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, क्योंकि आपके एक लाइक या एक कमेंट से क्या है कि हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी पता लगता है कि चलो जो हम आपके लिए काम कर रहे हैं वो उससे क्या है कि कुछ तो आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।